गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 101 का प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। हमारा एम है टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की हमें कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है। नाउ द apparatus वी रिक्वायर्ड इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। देन वी नीड अ मिली एमीटर। देन वी नीड अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए मैंने क्या किया है, ये मल्टीमीटर यूज़ किया है। उसे मैं वोल्टेज वाले सेक्शन में रखूँगी, तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा, ये जो मल्टीमीटर है। देन मुझे दो कैपेसिटर्स चाहिए, एक ये कैपेसिटर नंबर 1 और एक कैपेसिटर नंबर 2 फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ये देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसमें आप जो भी की निकालेंगे उतनी वैल्यू मिलेगी। आपने 12th स्टैंडर्ड में देखा होगा, ये निकालोगे तो 10,000 मिलेगी, ये निकालोगे तो 5,000 मिलेगी। अभी मैंने क्या निकाला हुआ है, 10। देखिए मैंने 10 वाली की निकाली हुई है, तो फिलहाल 10 ओम्स रेजिस्टेंस दे रहा है। अब हमें कनेक्शन स्टार्ट करने हैं। कनेक्शंस कैसे करेंगे, उसके लिए आप सर्किट डायग्राम पे ध्यान दीजिए। देखिए सर्किट डायग्राम में एक जो है अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसके साथ एक मिली एमीटर कनेक्टेड है, विच इज़ फर्दर कनेक्टेड टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड वोल्ट मीटर, एंड देयर पैरेलल कनेक्शन इज कनेक्टेड टू अ रियोस्टैट। तो हम स्टार्ट इससे करेंगे। वोल्ट मीटर और कैपेसिटर, इन दोनों को एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्ट करना है। पैरेलल कनेक्शन मतलब वो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और कैपेसिटर का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव, कैपेसिटर का नेगेटिव। अब कैपेसिटर में यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। स्टिल हम हमारे दिमाग में एक मान लेते हैं कि ये रेड वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव। होता नहीं है। कैपेसिटर अपना ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। यू मस्ट नो, 12th में आपने स्टडी किया होगा कि कैपेसिटर्स दो टाइप के होते हैं, पोलर कैपेसिटर एंड नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर्स में आपको प्लस एंड माइनस पोलैरिटी का ध्यान रखना रहता है। इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कनेक्शन हम इसको वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड इसको कॉमन, ये कनेक्शन कर दिया हमने। ये वाला कनेक्शन होने के बाद आप देखिए इसका जो ये पॉजिटिव वाला है वो कहाँ जाएगा, मिली एमीटर के नेगेटिव में, और इसका जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस के एक में। तो इस कनेक्शन का जो ये पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा, मिली एमीटर के नेगेटिव में। तो ये देखिए मिली एमीटर का नेगेटिव, और दूसरा मैंने क्या बोला था, इसका जो पॉजिटिव ये कनेक्शन अभी हमने किया, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव वो मिली एमीटर के नेगेटिव में। दूसरा क्या, वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है वो रेजिस्टर के साथ। मतलब देखिए इसका वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो मिली एमीटर के नेगेटिव में। फिर वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव है जो ये वाला, देखिए वोल्ट मीटर का नेगेटिव है वो आप रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या दिया गया है,
तो ये साइड हो गई कनेक्शंस की इतनी। अब क्या दिया है कि करंट मीटर का पॉजिटिव स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के पॉजिटिव्स के साथ। तो करंट मीटर का जो पॉजिटिव है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के पॉजिटिव के साथ, और करंट मीटर का जो नेगेटिव है रेजिस्टेंस। अब ये वाला कनेक्शन हो गया, उसके बाद ये वाला कनेक्शन देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का नेगेटिव रेजिस्टेंस के इसके साथ, दूसरा बचा उसके साथ। तो ये आपकी कनेक्शंस हो गई। ये कनेक्शन करने के बाद ये सारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए। ऑब्जर्वेशन टेबल में ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, C1 एंड C2। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं C1 वाला। फर्स्ट कॉलम इज रेजिस्टर इन द रेजिस्टेंस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में हमें की निकाल के, रेजिस्टेंस बॉक्स में 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, 40 ohms, 50 ohms, 60 ohms एंड सो ऑन रेजिस्टेंस बदलना है और करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू मेजर करनी है। तो यहाँ पे हमने की कौन सी निकाली है, 10 ohms वाली। 10 ohms वाली की निकाल के रखिए। ये करिए ऑन सर्किट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। उसके बाद वोल्ट मीटर को भी वोल्टेज पे सेट कीजिए। तो देखिए करंट मीटर पे में कुछ वैल्यू आ रही है एंड वोल्ट मीटर में कुछ वैल्यू आ रही है। वो वैल्यूज़ आप इधर लिखिए, करंट मीटर और वोल्ट मीटर की। आफ्टर दैट रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, पहले 10 था, अब 20 कीजिए। देखो सिर्फ 20 वाला निकला हुआ है, 20 वाला। उसके बाद करंट की कुछ वैल्यू आएगी एंड रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू आएगी, सॉरी वोल्टेज की कुछ वैल्यू आएगी। करंट की कुछ वैल्यू एंड वोल्टेज की कुछ वैल्यू, उस वैल्यू को आप लिखिए, करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू। उसके बाद R इज 30 ohms। तो अब यहाँ पे 30 ohms तो है नहीं, तो हम 10 एंड 20 दोनों को निकालेंगे। तो 10 + 20 इज इक्वल टू 30 ohms हुआ। तब भी करंट की कुछ वैल्यू होगी एंड वोल्टेज की कुछ वैल्यू होगी। यहाँ से नोट डाउन करिए एंड राइट इट हियर। सेम आप 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के लिए करते जाइए। अब आप ये डाल के 2 20 वाले निकालो। देखो 2 20 वाले निकाले तो 40 हो गया। डू द सेम, करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू मेजर करो। उसके बाद सारी कीज़ डाल के सिर्फ 50 का निकालो, फिर 50 एंड 10 का निकालो तो 60 होगा, 50 एंड 20 का तो 70, सो ऑन। आप ये कीज़ निकाल के रेजिस्टेंस चेंज करिए और करंट एंड वोल्टेज नोट डाउन कीजिए। तो आपकी ये सारी वैल्यूज़ यहाँ तक, ये दोनों रोज़ आ जाएगी। उसके बाद रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ VC/IC। तो हर रो के लिए आप VC/IC 14.28 डिवाइडेड बाय 180 × 10⁻³ तो 79.33। देन सेकेंड रो के लिए 13.48 डिवाइडेड बाय 180 mA तो 74.88। तो इस तरह से ये वाली कॉलम हमें मिल जाएगी। सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है। देन आपको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की फॉर्मूला दी हुई है, 1 डिवाइडेड बाय 2πf ऑफ XC। 2 और पाई कांस्टेंट है, पाई इज 3.14। F क्या है? F है
फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। हमारा इंडिया में एसी सोर्स में मेंस में से 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती है मेंस में से। तो एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज़ एंड एक्स सी तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 79.33 जो आंसर है यहाँ लिखिए। सिमिलरली इसके लिए 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू एफ की जगह 50 और एक्स सी की जगह ये 74.88 हो जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब ये कितनी वैल्यूज़ है? 10 वैल्यूज़ है। देखिए 10 सी की वैल्यू मिल रही है। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करो और डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो आपको एवरेज मिल जाएगा, उसका एवरेज। इन सब वैल्यूज़ को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 10 करो तो आपको एवरेज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? इतनी। सेम फॉर कैपेसिटर C2, इसके लिए भी अभी मैंने जो पूरा समझाया वो सेम प्रोसीजर करनी है, सेम प्रोसीजर। बस क्या करना है, C1 की जगह C2। तो आप पूरी सर्किट फिर से कनेक्ट करने की बजाय ऐसे कर दीजिए। C1 वाला यहाँ पे और ये निकाल के यहाँ पे। फिर से सेटअप हो गया। अब उसके बाद आप पूरी एक्सपेरिमेंट जो हमने की वो फिर से रिपीट कीजिए कि R पे 10 रखिए, यहाँ पे 10 रखा, उसके बाद ये ऑन कर दो। यहाँ करंट की, इज इट विजिबल? ओके। करंट की और वोल्टेज की वैल्यूज़ नोट कीजिए, दिख रहा होगा आपको। करंट की और वोल्टेज की वैल्यूज़ नोट कीजिए। सिमिलरली अब की कौन सी ओपन रखी? 20 ओम्स। तो 20 ओम्स रखने पे भी आपका करंट मीटर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग है वो नोट कीजिए। सिमिलरली आप 30, 40, 50, 60 सारी वैल्यूज़ के लिए ये जो सिंपली हमने ये पूरी प्रोसीजर की है वो फिर से इसके लिए रिपीट कीजिए। एंड कैलकुलेशन भी सेम, ये वाली टेबल, ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन करना सिखाया, ये कैलकुलेशन भी सेम वैसी ही है। उसके बाद आपको C2 की भी वैल्यू मिल जाएगी कुछ ऐसी। एंड में ये पूरी प्रोसीजर यहाँ पे जो XC और C की वैल्यू के रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाया, वैसे ही यहाँ पे करना है C2 के लिए। उसके बाद इन सब का एवरेज लोगे तो आपको C2 की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी। हमें C1 की वैल्यू मिली और C2 की वैल्यू मिली। अब उस वैल्यू को आपको रिजल्ट में लिख देना है। रिजल्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C1 इज़ दिस एंड सेकेंड द एवरेज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C2 इज़ दिस मच, जो आपको दी है।